हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट टॉपिक जो हम लोग है वो देखने जा रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? एक थ्योरी आपका लास्ट बच गया जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब क्या है उसके बारे में देखते हैं एक चीज, क्या बोलता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम लोग MOT भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, MOT भी कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिकली इससे पहले अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये एटम्स जो है वो क्या कर रहा था, बॉन्ड बना रहा था। ठीक है, एटम्स बॉन्ड बना रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब एटम के ऑर्बिटल, एटम के ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस थ्योरी के अनुसार क्या बोलता है कि एटम के ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और उसी थ्योरी को, यानी कि बाकी सारा जो ऑब्जर्वेशन लिया गया है, ठीक है, उसी थ्योरी को फिर क्या बोला गया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बात समझ में आया? उसी थ्योरी को फिर क्या बोला गया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यानी कि एटम्स के अंदर में जो ऑर्बिटल थे उसको क्या बोला गया, एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन जब कंबाइन किए वो आपस में एक मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन किए तो उसको कहा गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बात समझ में आया? उसको क्या बोला गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहा गया। कुछ कुछ पॉइंट्स है, थ्योरेटिकल चीज है, तो क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या कह रहा है, वो सारा चीज को देखेंगे। ठीक है, एक करके। तो क्या बोलता है, MOT पुट फॉरवर्ड बाय, ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने दिया था मिलकर के, MOT पुट फॉरवर्ड बाय, ठीक है, फॉरवर्ड बाय हुंस एंड मुलिकन, हुंस एंड मुलिकन, ठीक है, हुंस एंड मुलिकन, which can be applied to explain, which can be applied, ठीक है, which can be applied to explain the properties ठीक है, which the old VBT, which the old VBT valence bond theory, valence bond theory, ठीक है, was unable to explain, was unable to explain, ठीक है, एग्जाम्पल पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ फोटो, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल एज पर VBT, ठीक है, एज पर VBT, ठीक है, इट शुड बी डाईमैग्नेटिक, ठीक है, इट शुड बी डाईमैग्नेटिक। तो क्या बोलता है ना कि ये VBT के जो थ्योरी था, ठीक है, उसमें एक तरह से कहें कि जो उसका ये था, लिमिटेशंस था, उसको यहाँ पे ये क्लियर करता है। VBT ने क्या बोला था, VBT के अनुसार मतलब कि एक्चुअली होता क्या है कि दो टर्म आते हैं, एक टर्म तो डाईमैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक, पहले भी आपको ध्यान रखना। तो डाईमैग्नेटिक में क्या हो जाता है ना, डाईमैग्नेटिक में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो पेयर्ड अप होते हैं। अब याद होगा ऑर्बिटल्स डायग्राम जब हम लोग बना रहे थे तो उसमें डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे, ठीक है, जाहिर सी बात। तो उसको कहते हैं पेयर्ड अप होना, ठीक है। और यदि कोई भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड अप है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो
तो उसको डाई मैग्नेटिक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यदि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसको फिर पैरामैग्नेटिक कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो O2 मॉलिक्यूल देखेंगे तो बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं वो सारे क्या है आपका पेयर्ड अप है, ठीक है। पेयर्ड अप बनाइएगा तो आपको मिलेगा, पहले भी बता चुके हैं। तो उसके अनुसार ये क्या हो रहा है, डाईमैग्नेटिक। लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल जो बिहेवियर शो करता है वो कैसा शो करता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो फिर उसको पैरामैग्नेटिक कैसे वो शो कर रहा है वो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है। कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार ये डाईमैग्नेटिक कहा जा रहा है, ये गलत कहा जा रहा है, और ये पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है। तो पैरामैग्नेटिक वो एक्सप्लेन कैसे हो रहा है, तो एमओटी के थ्रू एक्सप्लेन हो रहा है। बात समझ में आया? अब यदि हम आगे बढ़े यहाँ पे तो क्या बोलता है कि डेफिनेशन कि द एटॉमिक ऑर्बिटल लूजेस देयर आइडेंटिटी, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलता है कि द एटॉमिक ऑर्बिटल लूजेस देयर आइडेंटिटी, ठीक है, loses their identity during molecular formation, during molecule formation, ठीक है, ओवरलैपिंग, इसी को क्या बोलते हैं, दैट इज ओवरलैपिंग, एंड वो फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स एंड फॉर्म्स new orbital as orbitals termed as molecular orbital, बात समझ में है? डेफिनेशन में क्या बोलता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल रहता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान अपने आइडेंटिटी को लूज कर देता है, और जब बॉन्ड बनता है एक मॉलिक्यूल का निर्माण होता है तो साथ ही साथ एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी फॉर्मेशन होता है। ये भी ध्यान में रखेंगे कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा उतना ही क्या बनेगा, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो आपका बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कैरेक्टरिस्टिक्स of molecular orbital, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय overlapping of atomic orbital of same energy, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो कैसे बनता है, ओवरलैपिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, और वो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, सेम एनर्जी वाले होने चाहिए। यानी सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दूसरा की यदि हम बात करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स formed is equal to number of atomic orbitals, ठीक है, atomic orbital involved in overlapping, ठीक है। कहने का मतलब जो पहले का है कि जितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात कर रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्वड इन ओवरलैपिंग, यानी कि जितना पार्टिसिपेट करेगा वो चीज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट की तरफ आएंगे, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव, ठीक है, half of the
molecular orbital have, ठीक है, lower energy are called bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर BMO भी कहेंगे। जो लोअर एनर्जी, बात समझ में आया, यानी कि जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो दो पार्ट में बटे हुए रहेंगे, ठीक है, दो पार्ट में बटे हुए रहेंगे। जो लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेंगे उसको हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और जो हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहते हैं उसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये इसको क्या कहें, BMO, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो फोर्थ होगा, ठीक है, फोर्थ होगा, उसको क्या कहेंगे बेटा, हाफ आर ऑफ हायर एनर्जी, ठीक है, हाफ आर ऑफ हायर एनर्जी, ठीक है, is termed as anti-bonding molecular orbital, ठीक है, जिसको ABMO भी कहा जाएगा, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। उसके बाद कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा इसका, वो इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या, जो पहले हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में होन्स रूल, पॉली एक्सप्लोसिव प्रिंसिपल एंड अबोव रूल पढ़े, क्या वो फॉलो करेगा, क्या फॉलो करता है, क्या नहीं करता, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक configuration of various molecular orbital, ठीक है, various molecular orbital are governed by same three rule, governed by same three rule, ठीक है। कौन कौन सा रूल था जो हम लोग पहले पढ़े हैं, अबोव रूल, ठीक है, बी कौन सा था, पॉलीहोन्स रूल, और सी कौन सा था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो ये तीनों रूल को जो था एज यूजुअल वो फॉलो करेगा। आ रहा बात समझ में, बस ध्यान में रखना है N+L रूल यहाँ फॉलो नहीं होगा, ठीक है। कौन सा रूल फॉलो नहीं होगा, N+L वाला रूल जो होता है वो यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक। अब कंपैरिजन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों में क्या कंपैरिजन होगा, ठीक। तो एक तरफ हम लिखेंगे BMO और एक तरफ हम क्या लिखेंगे, ABMO, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे BMO और एक तरफ क्या लिखेंगे, ABMO, ठीक। तो BMO में क्या सबसे पहले बोलता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द रिजल्ट ऑफ, ठीक है, bonding molecular orbital is the result of linear combination of atomic orbital, ठीक है, when their wave function are added,
when their wave function, ठीक है, वेव फंक्शन आर एडेड, ठीक है, आर एडेड करने का मतलब है कि साई बी इज इक्वल टू, ठीक है, साई ए प्लस साई बी, ठीक है। बात समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि ये वेव फंक्शन पढ़े थे स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से, बात समझ में आ रहा है? तो वहां पे हम लोग दो पार्ट पढ़े थे, एक तो पढ़े थे साई इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, साई ए प्लस माइनस साई बी, याद यदि आपको होगा, तो एक एडिटिव नेचर का था और एक जो था वो क्या था आपका सब्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे थे, बात समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, यानी LCAO, ठीक है, LCAO से बनता है। ध्यान में रखेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल किससे बनता है, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। और उसका वेव फंक्शन जो होता है वो एडिटिव नेचर का होता है, यानी कि साई बी यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसलिए साई बी लिखे, ठीक है। साई बी इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, यानी कि ऐड कर रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है थोड़ा सा यहाँ पर। और इट डज नॉट हैव नोड, अच्छा इधर यदि आ जाए हम तो ये क्या बनेगा, सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि ABMO इज द रिजल्ट ऑफ, ठीक है, रिजल्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ठीक है एटॉमिक ऑर्बिटल when their wave function are subtracted, ठीक है। कैसा रहेगा ये, सब्सट्रैक्टेड होगा, यानी कि माइनस होगा, यानी एक प्रकार से क्या होगा, साई ए लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग, साई ए इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी, ये आपका नजर आएगा। तो ये ध्यान में रखना है, एंटी बॉन्डिंग जो चूंकि सारा कुछ तो स्क्रॉडिंगर पे ही आ गया है, जो आपका लेटेस्ट वगैरह है अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जो है आपका जो साई ए साई बी वो वेव फंक्शन वाला कर रहा है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल एडिटिव नेचर का जो हम लोग पढ़े थे, ये ग्राफ जो जोड़ने से और बड़ा हो जाता है, याद आ रहा है, और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एक तरह से एडिटिव नेचर का होता है और वो क्या होगा आपका सब्ट्रैक्टिव नेचर का पाया जाएगा। उसके बाद यदि हम कहें कि चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या है, इट डज नॉट हैव नोड, इट डज नॉट हैव नोड, यहाँ पे नोड नहीं पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नोड नहीं पाए जाएंगे। नोड वैसे जगह होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाया जाता है, ठीक है, नोडल प्लेन भी उसको कहते हैं, वैसा प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा। इट ऑलवेज हैव अ नोड, ठीक है, इट ऑलवेज हैव अ नोड, ठीक है, बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ ठीक है बॉन्डेड एटम, ठीक है, इट ऑलवेज हैव अ नोड बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। यहाँ पे क्या होगा कि एक तरह से हम ऐसा समझ सकते हैं कि एडिटिव नेचर का होगा, तो यहाँ पे दोनों के बीच में आपका नोड नहीं नजर आएगा, ठीक है, दोनों के बीच में आपका नोड नहीं नजर आता है, यानी कि एक तरह से वैसे जगह आपको नहीं मिलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता ही है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है कि दो न्यूक्लियाई के बीच में आपको नोड मिलता है, यानी कि वहाँ पे एक प्रकार से कह दे तो क्या हो जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाता है, यानी कि एक प्लेन वैसा मिलता है, ठीक है, आया बात समझ में। लेकिन इस वाले कंडीशन पे एक भी नोड नहीं नजर आएगा। चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, तीसरा पॉइंट, चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस
between two nuclei, ठीक है, resulting attraction between two atoms, ठीक है। चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा बिटवीन टू न्यूक्लियाई, रिजल्टिंग अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, और दो एटम्स के बीच में फिर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। बात समझ में आए तो जाहिर सी बात है चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और यहाँ क्या होगा, चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस इन बिटवीन टू न्यूक्लियाई, ठीक है, leads to a repulsion between two atoms, ठीक है। यहाँ क्या बोलता है कि चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगा दो न्यूक्लियाई के बीच में, जिसके कारण रिपल्सन वहां पे होने लग जाएगा, ठीक है। और देखते हैं, एक पॉइंट और लिखा जा सकता है क्या, एक पॉइंट और लिखा जा सकता है, एनर्जी ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड बन रहा है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा, ठीक है। अट्रैक्शन हो रहा है दो एटम के बीच में, तो जाहिर सी बात है यहाँ अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कहलाएगा, स्टेबल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस, ठीक है, एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस, हेंस स्टेबल, ठीक है। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट में, एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज हाई, ठीक है, हेंस अनस्टेबल, ठीक है। हेंस क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा। हम यदि आपको राइटिंग यहाँ लास्ट वाला ना समझ में आए, बोल रहे हैं एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज हाई, हेंस अनस्टेबल, ठीक है। तो अब इधर की ओर हम लोग फिर से मूव करते हैं, क्या बताना चाह रहा है आप इसका, किस तरीके से नोटेशन होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नोटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नोटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसको क्या बोलता है, बोलता है एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर नोन बाय लेटर्स, एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, आर नोन बाय लेटर्स। कौन कौन से लेटर भाई थे, एसपीडीएफ क्या है, लेटर्स एस पी डी एफ depending on their shape, ठीक है, of electron cloud, ठीक है। for bonding molecular orbital, ठीक है, सिग्मा पाई डेल्टा etc का इस्तेमाल करेंगे।
और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार एटीसी का इस्तेमाल करेंगे। बात समझे? जैसे कि याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो क्या करते थे 1s2 2s2 sp-df लिखते थे, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए आपको सिग्मा का इस्तेमाल करना है, पाई का इस्तेमाल करना है, डेल्टा का, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार का इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम वीवीआई है, एक्चुअली में ये पूरा टॉपिक ही वीवीआई है। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेरिमेंटल है, उसमें क्या था कि n+l रूल फॉलो करके हम लोग इधर उधर कर देते थे, लेकिन यहाँ पे वो फॉलो नहीं होगा और ये फिक्स है, एक्सपेरिमेंटल है एकदम। ठीक है, ध्यान रखना। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ अबव रूल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, अबव रूल, अबव रूल, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ, increasing order of energies, increasing order of energies of, energies of various molecular orbital, various molecular orbital is, यहाँ क्या बोलता है? ऑन द बेसिस ऑफ अबव रूल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज, ठीक है, अबव रूल के अनुसार इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग लिख रहे हैं किसका? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ठीक है, एनर्जी के बेसिस पे। ठीक है, बात समझ में आया? तो सबसे ज्यादा जो होगा, मतलब सबसे कम होगा, वो होगा सिग्मा 1s, ठीक है, देन उसके बाद किसका होगा? सिग्मा स्टार 1s, देन उसके बाद क्या होगा? सिग्मा 2s, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, ठीक है, और वो बराबर होता है, सॉरी, ग्रेटर देन सिग्मा, सॉरी, पाई 2p x इज इक्वल टू, और ये बराबर होता है, ये तो z है, 2pz, और ये बराबर होगा पाई 2px बराबर होगा किसके? तो पाई 2py के, ठीक है, ये इनका ब्रैकेट पाई 2py, और ये छोटा होगा यानी इससे बड़ा होगा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, ठीक है, और यहाँ के बाद होगा सिग्मा स्टार 2pz। ये ध्यान रखना है, पहले क्या हो रहा था? सिग्मा के बाद सिग्मा स्टार, सिग्मा के बाद सिग्मा स्टार, लेकिन इस वाले का 2pz का, सिग्मा 2pz का सिग्मा स्टार सबसे यहाँ पे आया है, इसके बाद आया, ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में भी रखना है। और ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम, और ये वाला फॉलो केवल करता है, केवल और केवल करता है अप टू नाइट्रोजन, ठीक है, सॉरी, अप टू आपका यहाँ तक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, इन सब के लिए ये करता है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो रहते हैं उनके लिए ये बस इन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए ये करता है, ठीक है। और उसके बाद यदि हम चले जाएंगे, यानी हम एक तरह कहें उससे नीचे, नाइट्रोजन से नीचे, ये नाइट्रोजन के बाद तक करेगा फ्लोरीन तक का, सॉरी नियोन तक का भी हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन से नीचे, सॉरी इससे ऑक्सीजन से यदि नीचे जाए तो ऑक्सीजन से नीचे कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, बोरोन हो गया, उसके लिए यदि हम देखेंगे तो उसका अलग से होगा, ये वाला फिर वहां पे फॉलो नहीं होगा, फिर थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है थोड़ा सा वो भी देखेंगे हम लोग सबसे पहले।
ठीक है। तो ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो है इसको फॉलो करेगा, वो भी बता देते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर एनर्जी, अभी जो हम बनाएंगे ना एनर्जी लेवल डायग्राम उधर, वो इन सब को फॉलो करेगा और ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर homonuclear diatomic molecules like O2, F2, Ne2, नियोन, ठीक है, बात समझ में आया। अब फॉर O2, ठीक है, फॉर O2 के लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे सिंपल इंक्रीजिंग एनर्जी, इधर जो दे रहे हैं हम लोग क्या है वो इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है, एनर्जी इंक्रीज करता हुआ इधर है। अब देखिए क्या होगा आपका, ठीक है, बात समझ में आया। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ऊपर वाला यहाँ पे जो रहेगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ठीक है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इज दैट क्लियर? सीख जाएंगे। जैसे कि अपना ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8 दूना 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स। 2 है ना ऑक्सीजन, O2 बन रहा है तो O2 में कितने मॉलिक्यूल बन रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना आपने। एटॉमिक ऑर्बिटल में तो क्या हो जाएगा 1s2, स्टार्टिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होगा, यदि हम केवल ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये ऊपर और ये नीचे, और ये क्या होगा बेटा 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, 1s ऑर्बिटल। तो एक और ऑक्सीजन का 1s ऑर्बिटल आएगा, तो ये वाला यहाँ पे गया, इसमें भी ऊपर और नीचे, और ये भी 1s है। और ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। और ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ये भी ऑक्सीजन एटम। बात समझ में आया, 1s मिल गए और मिलकर के क्या बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो एक बनेगा बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, अब ये यहां से देखिए क्या बनेगा, एक बनेगा सिग्मा 1s और एक क्या बनेगा सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। तो ऊपर वाला नीचे वाला रहेगा आपका सिग्मा 1s, ठीक है, सिग्मा 1s ये हो गया, और ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। इज दैट क्लियर? बोलिए आपको समझ में आ रहा है। जो वहां का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम वो लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब यहाँ पे लिख रहे हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल हम आपको दिखाएं ताकि समझ में आए। और ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये वाला क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ O2, ठीक है, ऑफ क्या है O2। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 कहाँ आएंगे, 2 आपका बॉन्डिंग में आएंगे और 2 किस में चले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, कहां चले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। ये हो गया, तो ये किसका हो गया, केवल 1s का हुआ, ठीक है। अब चले जाएंगे हम लोग 2s में। 2s में भी ठीक उसी प्रकार से नजर आएगा आपको, ठीक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या होता है, क्या 1s2 2s2 2p4, सिंपल सा है। तो 1s का कहानी खत्म हो गया, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन है बेटा, सिग्मा और सिग्मा स्टार वाला, ठीक है, सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार। उसके बाद कौन सा बनेगा, सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार, ठीक है। तो ये आपका आ गया आपका 2s और ये आपका आ गया 2s मिलेगा,
इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझ में आया। और ये क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा, सिग्मा 2s, ठीक है, सिग्मा 2s, और ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2s, और ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, ये क्या बन गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। लेकिन अब क्या है 2p4, ठीक है, 2p4। अब 2p4 p वाले में यहाँ गड़बड़, p वाले में यहाँ क्या है कि सबसे पहले सिग्मा z, फिर सिग्मा z, उसके बाद है आपका पाई 2px, उसके बाद इज इक्वल टू पाई 2py, और उसके बाद है आपका पाई स्टार 2px, ठीक है। तो ये कैसे कैसे हो रहा है, अपने पास तो चार ही इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या कर रहे हैं, 2p को सजा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। p वाले में थोड़ा सा सावधानी रखना है, ठीक है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वही वाला हाल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसको हम क्या कर दिए हैं, बड़ा कर दिए हैं, ठीक है। अब बड़ा कर दिए हैं तो 2p, ये है आपका 2p, और ये भी है आपका 2p, इसमें कितने होंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 गोला नजर आएगा, इसमें पेयरिंग रहेगा, इसमें पेयर अप नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये पेयरिंग रहेगा, ठीक है, ये पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। अब मिलने से क्या बनेगा, तो इसके अनुसार यदि हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार जाएं तो नीचे में क्या है, सिग्मा 2pz, इज दैट क्लियर। तो नीचे में अपना क्या बनेगा, ठीक है, नीचे में क्या होगा, सिग्मा, ठीक है, 2pz, और ये वाला होगा सिग्मा 2pz का, इज दैट क्लियर। उसके बाद एनर्जी किसका है, तो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद एनर्जी होगा, और वो भी बॉन्डिंग में, क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ, तो बॉन्डिंग नीचे ही रखना अपने को। तो ये हम इस प्रकार से एक बना देते हैं, ठीक है। ठीक, नीचे में ही एक बना दिए, और यहाँ पे अपने को किसको किसको रखना है, पाई 2px को, ठीक है, पाई 2px, और साथ ही साथ क्या होगा, पाई 2py, पाई 2py होगा, ठीक है। और इसका दो ऐसा ऐसा हो गया, लीजिए भाई, बात समझ में आया। ये किसमें हो गया, डाउन में, क्लियर है। और अप में यदि हम चले जाएंगे तो कौन कौन सा बच जाएगा। अच्छा, अब आइए, यहाँ पे कौन से हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन है, वहां भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो सबसे पहले 2 कहाँ पे आएंगे, 2 आएंगे आपके 2pz में, तो 2 यहाँ पे आ गए, कितने बचे, 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 चला गया, बचा 6, तो 2 यहाँ पे भी आएंगे और 2 यहाँ पे भी आएंगे, कितना बचा, केवल 2, ठीक है। पहले किस में आएगा, बॉन्डिंग में, लोअर वाले में, फिर किस में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में। तो जो 4 और 4 इधर जो थे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, वो किस में आ गए, इसमें आ गए, ठीक है, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल से थे, वो किस में आ गए, आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से आ गए, ठीक है। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक। और उसके बाद यदि हम बचा कितना, केवल 2 बचा, तो आगे का कॉन्फ़िगरेशन क्या नजर आ रहा है, सिग्मा स्टार 2px इज इक्वल टू सिग्मा स्टार 2py, ठीक है। तो सिग्मा स्टार ठीक है, क्या है, ये वाला आपका आ जाएगा सिग्मा स्टार 2px, सॉरी पाई है क्या, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py, ठीक है। और यहाँ पे फिर 2, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, ये भी अच्छा इक्वल का साइन देने की जरूरत नहीं है। और सबसे ऊपर में क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। तो अब यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे थे, 8 थे, 6 चले गए, कितने बचे, 2। तो एक जाएगा इसमें और एक जाएगा इसमें, ठीक है। फॉलो करेंगे अब बोर रूल ना, एक एक करके जो है वो हम लोग डालते हैं, हुंड्स रूल, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, वो फॉलो करते हैं। तो एक में जाएगा फिर दूसरे में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया ये, ठीक है, ये आया। तो इसमें अब आपको क्या नजर आ रहा है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। यही रीजन है कि ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, डाईमैग्नेटिक नहीं।
यदि हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑक्सीजन जो है वो आपको क्या बेटा नजर आता है, वो आपको नजर आएगा डाईमैग्नेटिक। लेकिन अब यहाँ साफ तौर पे आपको नजर आ रहा है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको ऑक्सीजन को O2 को जो है वो पैरामैग्नेटिक बनाते हैं। हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सो पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सो पैरामैग्नेटिक, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, पैरामैग्नेटिक कहेंगे। बात समझ में आया, क्लियर है ये चीज। तो यही बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का रोल है कि उसके नेचर को बताना, साथ ही साथ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ भी बताता है, वो सारा चीज भी क्लियर होता है। अब बॉन्ड ऑर्डर O2 की यदि हम बात करें, ठीक है, ठीक है, ये बात तो हो ही गया। यदि बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आएगा, तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 2 ही आता है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 2 आता है। वो भी निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर O2 का आएगा 2, ठीक है। लेकिन O2 प्लस लेंगे तो इसका जाता है 2.5, ये भी ध्यान रखना है। O2 प्लस लेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका 2.5, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 एटम्स के बीच में बनने वाले जो बॉन्ड है वही क्या कहलाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर। यदि हम 2 माइनस लेंगे, ठीक है, O2 माइनस लेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका 1.5, ठीक है। O2 2 माइनस लेंगे तो हो जाएगा आपका 1.0। और स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर वही बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से पता चलता है, सब अभी बताएंगे फॉर्मूला से, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, O2 प्लस का सबसे ज्यादा होता है O2 का, देन उसके बाद O2 माइनस का, जिसके O2 माइनस 2 का, ठीक है। देख लीजिए पॉजिटिव से न्यूट्रल और उसके बाद नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। बॉन्ड लेंथ की यदि हम बात करें, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये स्टेबल होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा भी है, और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो 2 एटम्स एक दूसरे के काफी नजदीक होंगे, और नजदीक होंगे तो बॉन्ड लेंथ उसका कम होगा। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा हो जाएगा, O2 माइनस 2 का, देन उसके बाद O2 माइनस का, देन उसके बाद O2 का, देन उसके बाद O2 प्लस का। आ रहा बात समझ में। तो ये सारी चीजें जो हैं इस प्रकार से हैं। तो कहने का मतलब ये है, आज की क्लास में तो बस इतना ही हम छोड़ेंगे, ठीक है, ताकि है थ्योरेटिकल चीज, कुछ थ्योरेटिकल चीज हम आपको भेज देंगे, क्या बोलते हैं, आपके ग्रुप में डालेंगे, वो चीज आपको नोट करके रखना है, क्योंकि अब ये जो पार्ट था इसको हम समझा देते हैं, ठीक है, तो टाइम थोड़ा सा अपना बच जाता है। तो कोशिश करेंगे कि उस चीज को आप नोट करके रखेंगे, ठीक है, बस हम उसको समझा देंगे फटाक से क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये थोड़ा सा आपको बाउंसर ना जाए, इसको समझना है, वीडियो फिर से पॉज करके रिवाइंड करके देखना है कि क्या सर बोल रहे हैं, क्या मतलब उसका हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।